So now we start with our next question, that is question number 14. How will you prepare the following compounds from benzene? You may use any inorganic reagent and any organic reagent having not more than one carbon atom. ठीक है, तो देखिए इट्स अ गुड क्वेश्चन. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि हमें मिथाइल बेंजोएट बनाना है. तो सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मिथाइल बेंजोएट का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, तो देखिए मिथाइल बेंजोएट, बेंजोएट का मतलब कि ये एस्टर की बात हो रही है. तो बेंजोएट कैसा होगा आपका COR. ठीक है, तो ये बेंजोएट का किसी का स्ट्रक्चर है. अब क्योंकि ये मिथाइल बेंजोएट है, इसका मतलब कि ये जो R ग्रुप है इसकी जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, CH3. तो ये है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर मिथाइल बेंजोएट. तो ये आपको बनाना है. ठीक है, और किससे बनाना है, बेंजीन से. और बीच में हम ऐसी कोई रिएजेंट यूज़ नहीं करेंगे जिनमें एक से ज़्यादा कार्बन हो. तो देखिए अब इसको हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन के साथ. तो बेंजोएट के लिए याद रखें कि बेंजोएट एस्टर आप कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं एस्टेरिफिकेशन के थ्रू. तो मतलब हमें बेंजोइक एसिड पहले बनाना पड़ेगा. तो बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनाने के बहुत सारे मेथड हैं. ठीक है, तो देखिए एक तो है कि आप ब्रोमिनेशन कर दें या क्लोरीनेशन कर दें इन प्रेजेंस ऑफ आयरन. ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मोनोब्रोमिनेशन हो जाएगी. एक पोजीशन पे आपके ब्रोमीन एटम अटैच होगा और इसके बाद इसको मैग्नीशियम इन ईथर, ईथर एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ये बन जाएगा मैग्नीशियम ब्रोमाइड. ओके, RMgBr. अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर हम CO2 के साथ ट्रीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसका एज ए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा और जहाँ पर ये COMgBr बनेगा. अब ये रिएक्शन कैसे होगा इसको आप ऐसे देख लीजिए. देखिए R नेगेटिव MgBr और CO2. अब हमने ये ऑलरेडी पहले पढ़ा है कि R नेगेटिव एक बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है. तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जब इस कार्बन पे, जिसके ऊपर ऑलरेडी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दोनों ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस पे अटैक करेगा तो ऑक्सीजन का ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा और ये R इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा. तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ RC. ये बन जाएगा O नेगेटिव, ये रहेगा डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएंगे MgBr. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं. तो यही रिएक्शन हमने यहाँ पर मैकेनिज्म यूज़ किया है. ठीक है, अब एक बार आपके पास ये जो प्रोडक्ट बनता है इसका अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने के बाद सिर्फ COH यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप रह जाएगा. अब कार्बोक्सिल ग्रुप की एस्टेरिफिकेशन करनी है. ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, अब इसको सिंपल अल्कोहल से रिएक्ट करवाएंगे. किसकी प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन के बाद COOCH3 दैट इज मिथाइल बेंजोएट बन जाएगा. अब क्या इसके अलावा और भी हमारे पास मेथड हैं बेंजोइक एसिड बनाने के. देखिए अगर बेंजीन को CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ HCl या चलिए FeCl3 या AlCl3 की प्रेजेंस में CH3Cl से मैं ट्रीट करता हूँ, तो देखिए मैंने जो रिएजेंट यूज़ किया है CH3Cl, इसमें एक ही कार्बन है. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं. और इसको अगर आप KMnO4, ये जो टॉल्यूइन बना KMnO4 KOH के सॉल्यूशन के साथ हीट करेंगे तो हमें पता है कि बेंजीन के साथ कोई भी कार्बन चेन लगी हो, CH3 है, मतलब ये जो पोजीशन है इस पोजीशन पे कार्बन के साथ अगर एक भी हाइड्रोजन लगा है तो पूरी की पूरी चेन ऑक्सीडाइज होकर कन्वर्ट हो जाती है कार्बोक्सिल ग्रुप में. ठीक है, अब रियलिटी में ये कार्बोक्सिल नहीं बनता डायरेक्टली, पहले ही बनता है CO नेगेटिव K पॉजिटिव, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन लिया गया है KOH. तो KOH की प्रेजेंस में एसिड तो बन नहीं सकता, पर ये जो CO नेगेटिव K पॉजिटिव है
इसको आप एसिडिक मीडियम में डाल देंगे तो एसिडिक मीडियम में क्या बन जाएगा, COH, और इसकी फिर आप एस्टेरिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक और मेथड हो गया। तो बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं, तो आप जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको नए मेथड्स मिलेंगे और आप उनको ट्राई कर सकते हो। तो हमेशा आपने ट्राई ये करनी कि जो बुक में मेथड दिए गए हैं उनसे हट के आप किस नए मेथड से ये बना सकते हो, बट वो मेथड किसी रिलायबल सोर्स, किसी रिलायबल बुक में या रिलायबल सोर्स से आपको मिला होना चाहिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कोई नया मेथड ना इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, तो फर्स्ट हमने बना दिया। अब देखिए सेकंड स्ट्रक्चर में क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड बनाना है। ठीक है, तो देखिए अब इसमें स्ट्रेटजी हमारी क्या है, मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड में ये है हमारा फाइनल स्ट्रक्चर। अब देखिए कार्बोक्सिलिक जो एसिड है इट्स अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो अगर ये NO2 को आप अटैक करवाएंगे बेंजोइक एसिड पे तो वो मेटा पे ही जाएगा। इसका मतलब NO2 को हम लास्ट में लगाएंगे, पहले हमें COH इसमें लगाना है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया कि बेंजोइक एसिड बनाने का जो प्रोसेस था वो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देख लिया। दो तरीकों से हम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं। ठीक है, तो आप उस प्रोसेस को एज इट इज सेम एज प्रीवियस प्रॉब्लम, ठीक है, वो सारे स्टेप्स आप रिपीट कर सकते हैं और क्या बनाएंगे हम, बेंजोइक एसिड। और एक बार आपके पास बेंजोइक एसिड बन गया, इसको आपने क्या करना है, नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन के लिए जो रिएजेंट है दैट इज कंसंट्रेटेड HNO3 विद कंसंट्रेटेड H2SO4। तो क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो ऑटोमेटिकली जो नाइट्रो ग्रुप आएगा ये मेटा पोजीशन पे ही अटैच होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब ये थोड़ा ट्रिकी है, ठीक है, इससे थोड़ा सा हटके है क्योंकि अब हमें नाइट्रो को लगाना है पैरा पोजीशन पे। तो कार्बोक्सिल ग्रुप तो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि कार्बोक्सिल ग्रुप के बाद आप नाइट्रेशन नहीं कर सकते, आपको कार्बोक्सिल से पहले नाइट्रेशन करनी है। तो कार्बोक्सिल की जगह क्या होना चाहिए, आप ये मान लो कि हमारे पास एक Z ग्रुप यहां पर ऐसा हो जो कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जब इनकमिंग नाइट्रो ग्रुप आएगा तो वो एक बार ऑर्थो पे जाएगा या वो पैरा पे जाएगा, दोनों पे जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा आइसोमर को हम सेपरेट कर सकते हैं। फिर पैरा आइसोमर की फर्दर रिएक्शन से Z को कन्वर्ट करेंगे हम कार्बोक्सिल ग्रुप में। तो Z भी ऐसा चूज करना है जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होने के साथ साथ जिस कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट भी हो जाए। ठीक है, तो क्या हमारे माइंड में कोई, आपके माइंड में ऐसा कोई रिएजेंट है, कोई Z ऐसा ग्रुप जो कार्बोक्सिल में कन्वर्ट हो जाए? देखिए बेंजीन से हमने स्टार्ट किया और सेम प्रोसेस CH3Cl के साथ एनहाइड्रस AlCl3 मैंने यूज़ किया। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, तो मुझे मिल गया टॉल्यूइन। अब टॉल्यूइन में जो ये CH3 है, दिस CH3 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, ये ऑर्थो पैरा पे डायरेक्ट करेगा आने वाले ग्रुप्स को और साथ ही साथ इस CH3 को KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन में COH में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, तो अब हम इसी की पहले नाइट्रेशन कर देंगे क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो नाइट्रेशन करने पे आपको एक ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा और एक पैरा प्रोडक्ट भी मिलेगा। अब क्योंकि दोनों की बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। देखिए पैरा प्रोडक्ट इसमें थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि ऑर्थो में थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, तो ये मेजर होगा और ये माइनर प्रोडक्ट आ गया। अब इन दोनों को सेपरेट करना है क्योंकि ऑर्थो तो हमें नहीं चाहिए, पैरा चाहिए। ठीक है, तो इनको हम सेपरेट किससे कर सकते हैं, डिफरेंट फिजिकल मेथड्स हैं। तो आप जस्ट लिख लीजिए सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स।
ठीक है, तो इनको सेपरेट करने के बाद जो आपका ये पैरा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, इस पैरा प्रोडक्ट के साथ हम फर्दर रिएक्शन करवाएंगे। तो इसको हमने KMnO4 के साथ ट्रीट किया, तो KMnO4 KOH के साथ हीट करने पे क्या होगा, बेंजीन के साथ जो अटैच्ड कार्बन चेन होती है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है COH में, प्रोवाइडेड इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट एक, ठीक है। तो अभी तो 3 है, तो ये CO नेगेटिव K पॉजिटिव बनता है। उसके बाद हम उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो दोनों स्टेप हमने इसी में लिख लिए। तो ये आपका बन गया पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो फोर्थ में फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिटिक एसिड तो सिंपल फॉर्मूला है CH3COH। फिनाइल एसिटिक एसिड का मतलब है कि एसिटिक एसिड में फिनाइल एज अ ब्रांच लगा हुआ है, तो इस कार्बन पे तो ब्रांच लग नहीं सकती, सेकंड कार्बन पे ही ब्रांच लगेगी, ठीक है। तो सेकंड वाले कार्बन पे आप एक हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दीजिए, फिनाइल पीएच ग्रुप। तो ये क्या बन गया, दिस इज कॉल्ड फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अब आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर है। तो एक बार आपको स्ट्रक्चर इसका क्लियर हो, अभी हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए फिनाइल एसिटिक एसिड बनाने के लिए बेंजीन ग्रुप के ऊपर 2 कार्बन चाहिए, CH2COH हमें चाहिए। तो ये जो COH है ये कहाँ से आ सकता है, ये COH देखिए किस चीज़ को ऑक्सीडाइज करके आपको मिल सकता है। अगर आपके पास यहाँ पर CHO है, इसको ऑक्सीडाइज करके मिल जाएगा। CN है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप के हाइड्रोलिसिस से, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से COH बनता है, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कौन सा बेटर लग रहा है, CHO यूज़ करना कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले CH2 पे आगे CHO आपको बनाना पड़ेगा, पर CH2CN हम इजीली निकाल सकते हैं। तो साइनाइड ग्रुप यहाँ पर लगाना इजी है और उसको हाइड्रोलिसिस के बाद COH में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो देखिए हमारा जो प्रोसीजर रहेगा फिर, तो बेंजीन से हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हमने इसमें एक एक कार्बन, क्योंकि लिमिटेशन क्वेश्चन में ये है कि हम एक कार्बन से ज़्यादा रिएजेंट यूज़ नहीं कर सकते, तो एक कार्बन वाला रिएजेंट ही यूज़ करना है। तो ये बना दिया हमने टॉलुइन। अब टॉलुइन पे देखिए CH2, हम चाहते थे कि CH2 पे लगे साइनाइड। साइनाइड कहाँ पे लग सकता है, मान लीजिए आपके पास था पहले CH2Br, तो ब्रोमीन को हटा के हम साइनाइड लगा सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ, ठीक है। और ब्रोमीन कैसे लगाया जा सकता है, इस CH3 पे एन ब्रोमोसक्सिनिमाइड, ठीक है, अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी। तो NBS यूज़ करें या Br2 को हीट करके यूज़ करें हम काफ़ी हीट पे, तो ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से अलाइलिक ब्रोमिनेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा CH2Br। अब इसको KCN के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। KCN का मतलब है कि या तो आप HCN प्लस KOH ले लीजिए, ठीक है, या KCN ले लीजिए डायरेक्टली। तो KCN के साथ इसको हम हीट करते हैं तो ब्रोमीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेस हो जाएगा साइनाइड के साथ, और इसका हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे, पार्शियल नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे। 2 स्टेप में होगा हाइड्रोलिसिस, उससे आपको मिल जाएगा CH2COH। अगर साइनाइड का 1 स्टेप पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया जाए तो वो बनता है अमाइड CONH2, ठीक है। और 2 स्टेप में किया जाए, मतलब अमाइड के आगे फर्दर किया जाए तो बनता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये एक सिंपल स्टेप होगा। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इस तरह की कन्वर्जन्स की, उतने ही आपके रिएक्शंस भी रिवाइज हो जाएंगे इन सारे क्वेश्चंस में, और आपको कन्वर्जन्स करने के नए नए मेथड पता चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि जिस मेथड से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ आप भी उसी मेथड से इसको सॉल्व करें, ठीक है। अब देखिए 5th पार्ट इसका क्या है, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब देखिए हर एक क्वेश्चन धीरे धीरे इंप्रूव होता जा रहा है। अब बेंजल्डिहाइड में क्या चाहिए हमें, कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड तक ऑक्सीडेशन कर रहे थे, अब उस ऑक्सीडेशन को हमें स्टॉप करना है अल्डिहाइडिक स्टेज पे। तो वैसे हम स्टार्ट करेंगे कि बेंजीन लिया और बेंजीन में हमने उसको टॉलुइन में कन्वर्ट किया,
फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के साथ। अब इसके बाद पैरा नाइट्रो की बात हो रही है, क्योंकि पैरा पोजीशन का मतलब ये है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होना चाहिए, तो CH3 एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसी की अभी हम नाइट्रेशन कर देते हैं HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4 कंसनट्रेटेड के साथ। तो ये आपको पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्थो भी मिलेगा और पैरा भी मिलेगा, पर वो हम प्रीवियस कर चुके हैं कि हम ऑर्थो पैरा को फिर सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, और आपका पैरा आइसोमर बचेगा। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि इस CH3 को ऑक्सीडाइज तो करना है, पर करना है पार्शियली, ठीक है। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन के लिए आपने पढ़ा होगा कि क्रोमाइल क्लोराइड यूज करते हैं। तो CH2 सॉल्वेंट की, कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप क्रोमाइल क्लोराइड दैट इज CrO2Cl2 को यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन को बीच रास्ते में रोक देता है, दैट इज ऑक्सीडेशन को रोक देगा ये अल्डिहाइडिक स्टेज पे। तो यहां बन जाएगा आपका CHO और यहां रह जाएगा NO2 दैट इज द प्रोडक्ट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब मूव करते हैं टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन नॉट मोर देन 2 स्टेप्स। ठीक है, अभी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको 2 स्टेप से कम में ही इन कन्वर्जन को करना है। प्रोपेनोन टू प्रोपीन, तो देखते हैं प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन का मतलब क्या है, देखिए प्रोपेनोन मीन्स कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन, दैट इज सिंपलेस्ट कीटोन। एसीटोन, ठीक है, तो एसीटोन को फाइनली आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन में, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो क्या तरीका हो सकता है, देखिए डबल बॉन्ड लाने के लिए हम कुछ एलिमिनेशन करते हैं, ठीक है। मान लीजिए अल्कोहल था, अल्कोहल से आपने वाटर निकाल दिया तब डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। आपके पास अल्काइल हैलाइड था, उससे आपने HCl या HX निकाल दिया तब आपके पास एल्कीन आ जाती है। तो एल्कीन लाने के लिए आपको कुछ एलिमिनेशन तो करनी पड़ेगी, और कीटोन से कोई एलिमिनेशन नहीं होती, या तो अल्कोहल से होगी या किसी अल्काइल हैलाइड से होगी, ठीक है, या डाई हैलाइड से होगी। तो क्या हम इस कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सिंपल हमें क्या करना है, इसकी रिडक्शन करनी है। तो इसको हम रिडक्शन करवाएंगे इसकी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। मान लीजिए हमने NaBH4 ले लिया, तो NaBH4 इजीली इसको रिड्यूस कर देगा CHOH में, और फिर इसकी डिहाइड्रेशन करवानी है। डिहाइड्रेशन के लिए क्या करते हैं हम, कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज़ करते हैं, या कोई भी एसिड यूज़ कर लीजिए कंसनट्रेटेड, क्योंकि H पॉजिटिव हमें चाहिए, ठीक है। H2SO4 का पर्पज़ ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसकी जगह कोई और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये OH और बगल वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट इजी था। अब देखिए सेकंड पार्ट, बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बेंजोइक से बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो आपको करनी क्या है, यहाँ पे रिडक्शन करनी है, पर रिडक्शन कुछ इस तरह से करनी है कि वो अल्कोहल स्टेज पे ना चला जाए, ठीक है। यहां से आपको फाइनली बनाना है बेंजोइक से CHO बेंजल्डिहाइड। अब क्या तरीके हैं कि अगर आप इसको डायरेक्टली एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जैसे LaH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो वो तो आपको कार्बोक्सिल ग्रुप को CH2OH अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको माइल्ड रिडक्शन यहां पर करनी है। तो COH को डायरेक्टली रिड्यूस करना उतना इजी नहीं होता, इसलिए इसको हम इसके एक डेरिवेटिव में कन्वर्ट करते हैं SOCl2 से ट्रीट करके। तो SOCl2 से ट्रीट करके ये COCl बनाएगा। हाँ, अब COCl ज़्यादा इजीली रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, तो इसको आप सिंपल रिड्यूसिंग एजेंट H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट से ट्रीट करेंगे, तो ये आपको CHO दैट इज अल्डिहाइड बना देगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब देखिए इथेनॉल हमारे पास दिया है CH3CH2OH और यहाँ से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो कुछ समझ आ रहा है आपको? देखिए 3 हाइड्रोक्सी है और ये अल्डिहाइड है,
तो इसका मतलब है कि इथेनॉल में 2 कार्बन है और आपके प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं? ब्यूट मीन्स 4 कार्बन है। तो 2 से 4 मतलब कुछ ना कुछ तो यहाँ पर डबल हो रहा है। 2 अल्कोहल आपस में कुछ कंबाइन कर रहे हैं, कुछ तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना के देखते हैं प्रोडक्ट का। तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, देखिए 4 कार्बन है हमारे पास। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल का। ठीक है, नंबर आप करते हैं 1 2 3 4। तो 4 कार्बन हैं, एक OH है और एक कीटो ग्रुप है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल, क्योंकि बीटा पोजीशन पे ये अल्फा पोजीशन आ गई और ये बीटा पोजीशन आ गई। बीटा पे हाइड्रोक्सी लगा है और एक कार्बोनिल है। ठीक है, तो ये क्या है बेसिकली? एल्डोल। ये एल्डोल बना है आपका, अल्डिहाइड प्लस ओल। इसका मीन अल्डोल कंडेंसेशन हो रही है। अब अल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए इथेनॉल तो कभी यूज़ नहीं किया जा सकता। क्या चाहिए हमें? अल्डिहाइड चाहिए। तो इसको आपको माइल्डली ऑक्सीडाइज करना है अल्डिहाइडिक स्टेज तक। CrO3 ले लेते हैं। तो CrO3 इसको कन्वर्ट कर देगा CH3 CHO में, और CH3 CHO के 2 मॉलिक्यूल डाइल्यूट NaOH के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे? एल्डोल कंडेंसेशन करके ये प्रोडक्ट बना देंगे। एल्डोल हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, एल्डोल का पूरा मैकेनिज्म पढ़ा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, सेम है, एक ज़्यादा है या एग्जैक्टली डबल हो जा रहे हैं। तो डबल का मतलब है कि कोई ना कोई वहाँ पर एडिशन या कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, मतलब पार्ट नंबर 4, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन। ठीक है, अब देखिए 2 स्टेप में। तो बेंजीन, अब इससे मेटा नाइट्रो एसिटोफिनोन हमें बनानी है। तो पहले उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। एसिटोफिनोन होता क्या है? देखिए एसिटोफिनोन होता है COCH3। बेंजीन पे COCH3 लगा दीजिए, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एसिटोफिनोन। अब मेटा पे नाइट्रो लगाना है आपको। ठीक है, और 2 स्टेप से ज़्यादा में आपको करना नहीं है। तो इसका मतलब है कि पहले या तो आप नाइट्रो लगा लो, फिर मेटा पे CH3CO लगा लो, या पहले आप COCH3 लगा लो, फिर मेटा पे नाइट्रो लगा लें। तो इसके लिए अब सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ क्या है कि COCH3 कैसा ग्रुप है? ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। NO2 कैसा है? ये भी मेटा डायरेक्टिंग है। पर COCH3 लगाने के लिए फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करने के लिए क्या बेटर रहेगा? नाइट्रो ग्रुप लगाना पहले। मान लीजिए कि मैं पहले नाइट्रो लगा देता हूँ, मैं पहले इसमें नाइट्रेशन करवा देता हूँ और मैंने यहाँ पर एक नाइट्रो लगा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन करवा दी। किससे? CH3COCl। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो क्या ये मेथड करेक्ट होगा? सोचिए, क्या ये मेथड करेक्ट होगा कि आपने नाइट्रो के साथ असाइलेशन करवाई? अब असाइलेशन में होता क्या है? असाइलेशन में CH3CO पॉजिटिव, ये आपका ऐसे कार्बोकैटायन मान लीजिए ये अटैक करेगा। तो कार्बोकैटायन को अगर अटैक करना है तो इस जिस पे अटैक करना है उस पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये वाली चीज़ तो इलेक्ट्रॉन रिच होनी चाहिए, पर नाइट्रो तो इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहा है बेंजीन रिंग को। इसलिए ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस उतना अच्छा नहीं रहेगा। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें असाइलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि नाइट्रो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है। तो पहले हम CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3 के साथ फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन कर लेते हैं। तो इसमें डायरेक्टली आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज COCH3 एसिटोफिनोन। अब इसकी आप डायरेक्टली नाइट्रेशन कर लीजिए, HNO3 H2SO4। अब आप पूछेंगे, अगर आप पूछते हैं कि ये COCH3 ये भी तो विड्रॉइंग ग्रुप है, पर ये उतना स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग नहीं है जितना नाइट्रो है। ठीक है, तो नाइट्रो और इसमें अगर आपको ऑप्शन दी जाए कि किसके साथ असाइलेशन
या किसके साथ रिएक्शन होना चाहिए, तो ये बेटर है। ठीक है, तो कि असाइलेशन हम किस में करवा रहे हैं, अभी सिर्फ बेंजीन में करवा रहे हैं। तो बेंजीन पूरा इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें असाइलेशन फास्ट होगी, पर नाइट्रोबेंजीन में असाइलेशन स्लो होगी। तो पहले आप ये करवा दीजिए, और ये एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो नाइट्रो जो आएगा वो मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो ये पार्ट 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। देखिए बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनोन, देखिए बेंजोफिनोन हमने पढ़ा है कि PHCOPH होता है, दिस इज कॉल्ड बेंजोफिनोन। तो क्या हुआ यहाँ पे, बेंजीन 2 हो गए, रिएक्टेंट में हमारे पास एक ही बेंजीन दिया गया है। तो इसका मतलब कि किस तरह का रिएक्शन है, क्या ये कंडेंसेशन है एल्डोल की तरह की या कैनिजारो? नहीं, एल्डोल में ये एलिजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और कैनिजारो गिव्स 2 प्रोडक्ट्स, 2 प्रोडक्ट देता हो। ऐसा भी कुछ यहाँ पर नहीं है कि एक अल्कोहल बन रहा हो और एक कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा हो। तो मतलब ये एल्डोल और कैनिजारो जैसी कोई कंडेंसेशन तो नहीं है, पर एक बेंजीन तो आपको ऐड करनी है। तो एक और बेंजीन, इसको अगर मैं आर ग्रुप मान लीजिए ये आर ग्रुप है, तो PHCOH मेरे पास ये स्टार्टिंग में था, इसमें H हटा के मेरे को यहाँ पर R लगाना है। क्या कोई तरीका है ये काम करने का कि H हटा के हम R लगा सकें? देखते हैं क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तो देखिए अभी हमारे पास बेंजल्डिहाइड दिया गया है। अब इसको अगर हम CHO को कन्वर्ट कर दें COH में, ठीक है, इसकी मैंने ऑक्सीडेशन कर दी, तो किसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप इसकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं। अब COH रिएक्शन में उतने इजीली पार्टिसिपेट नहीं करता, तो उसको हमने उसके असाइल क्लोराइड में कन्वर्ट कर दिया, COCl में। ठीक है, अब ये COCl के साथ आप कौन सा रिएक्शन करवा सकते हैं? अब देखिए ये क्या बन गया आपका, इसको अगर आप ध्यान दें तो ये अब बन गया RCOCl, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन करवा सकता है। RCO यहाँ से टूट के किसी R में लग सकता है, तो RCOCl प्लस R' H क्या करते थे हम, ये HCl निकाल देते थे और ये RCOR' हम बना देते थे। तो मतलब सिंपल फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन यहाँ पर हो रही है। तो RCOCl आपके पास है, आप इसको प्लेन बेंजीन के साथ, सिंपल बेंजीन के साथ ट्रीट करेंगे विद एनहाइड्रस AlCl3, तो असाइलेशन यहाँ पर हो जाएगी। तो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा PHCOPH। ठीक है, तो इस तरह के डिफरेंट कॉम्बिनेशन होते हैं, आपको देखने पड़ेंगे, आपको समझने पड़ेंगे। क्वेश्चन 5, चलिए तो बाकी हम स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, इसके जो पार्ट नंबर 6 से हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।